कोई और इसका उत्तर देना चाहेगा? क्योंकि सबके अपने अपने विचार होंगे। चलिए ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, बड़ी भाई की डांट फटकार अगर न मिलती। प्रश्न है कि बड़े भाई का डांट फटकार अगर नहीं मिलता तो क्या कक्षा में छोटा भाई अव्वल आता? इसमें आप लोगों के अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। राज्यवर्धन शुक्ला, राज्यवर्धन अंशिता श्रीवास्तव। यस मैम। हाँ, आप बताओ। अगर बड़े भाई की डांट फटकार नहीं मिलती छोटे भाई को तो वो कक्षा में अव्वल कभी नहीं आ पाते, क्योंकि बड़े भाई के डांटने की वजह से ही वो पढ़ाई लिखाई की तरफ थोड़ा उनका ध्यान था। बाकी लेखक का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, वो उनका खेलने में ज्यादा मन लगता था, उनकी रुझान खेलने की तरफ जाता था। अच्छा, चलिए। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न है कि इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? हर्ष मिश्रा बताएंगे। हर्ष मिश्रा, हर्ष। ओके, दिव्या सिंह, दिव्या यस मैम। आप बताओगे कि इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उन व्यंगों से सहमत हो? आप अपने विचार बताइए। दिव्या। यस मैम। हाँ, आंसर करो बेटा। गूगल सर्च कर रही हो क्या? गूगल में देखो, खुद का आंसर दो। दिव्या, आंसर प्लीज। समझ नहीं आ रहा है। क्यों? इसमें बहुत सारे व्यंग थे। मैंने जब 2 पढ़ाया था तो उसमें व्यंग बताया था कि किस प्रकार से लेखक उन पे व्यंग किया। तो क्या उन व्यंगों से आप सहमत हो? लेखक ने अपने बड़े भाई को कहा ना कि क्या आपने किया, पूरे दिन आप किताब में लगे रहते थे, पूरा दिन किताब के सामने आप बैठे रहते हो, फिर भी आप एक कक्षा में 2 से 3 साल बिताते हो। वही तो दिया है ना कि किन तौर तरीकों पर व्यंग किया गया है। तो किस तौर तरीकों पर व्यंग? तो इसी पे किया गया है ना कि दिन भर आप किताबों के सामने बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, फिर भी आप एक ही कक्षा में 2 से 3 साल तक रहते हैं। आकाश सिंह, आकाश। यस मैम। हाँ आकाश, आप बताओ कि बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? मैम, उनके अनुसार शिष्टाचार और किताबों को पढ़ने से। किताबों को पढ़ने से और शिष्टाचार। यस मैम। ओके, आदित्य सिंह, आदित्य। राज्यवर्धन, मंजरी, मंजरी। हाँ, आप बताओ कि बड़े भाई साहब के अनुसार किन चीजों से जीवन की समझ आती है? क्या करने से होता है कि जीवन में समझ आती है किसके अनुसार? चले
होता है। कक्षा तो बदल जाती है। क्लास 9th में हम 60% नंबर पाएंगे, 50% पाएंगे तो 10th में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ज्ञान हमको जो जीवन का जो सार है, ये जीवन को कैसे जीना है, कैसे हमारा जीवन सरल बन सकता है, ये सिर्फ किताबी ज्ञान से और 4 अक्षर अंग्रेजी के पढ़ लेने से नहीं मिलता है। बड़े भाई साहब का ऐसा मानना है, ठीक है। चलिए अब ये बताइए कि बड़े भाई की स्वाभगत की विशेषताएं बताइए। बड़े भाई का आवभगत कैसे होता है, उसकी विशेषता आपको बतानी है। छोड़िए, ये तो स्वाभगत मतलब आदर पूर्वक सम्मान देना, उनका आवभगत करना, उनका स्वागत करना। खैर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड में कभी पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन स्वभागवत का अर्थ आपसे पूछ लिया है, उसका अर्थ भी पूछ लिया जाएगा, पूछा जा सकता है। इसका संधि विच्छेद भी करने को पूछा जा सकता है, इसका समास विग्रह करने को भी पूछा जा सकता है। तो इस शब्द को अंडरलाइन करके इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आप लोग ले लेना। चलिए, अच्छा, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण समझा है? इसका आंसर कौन देगा? हाँ, दीजिए। मैम, बड़े भाई साहब के अनुसार जिंदगी के अनुभव को ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि जो चीज किताबी ज्ञान से तो हम रट के ले सकता है, परंतु अनुभव से जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा उसका बहुत मूल्यवान है। हाँ, इससे बुद्धि का विकास भी होगा। हाँ, बुद्धि का विकास होता है और भी बहुत सारे दायरे ऐसे हैं जो कि हमारे विकसित होते हैं। कभी कभी वो हमें किताबी ज्ञान से नहीं मिलते हैं। किताब में जो दिया गया है लेसन, उससे भी परे जो हमारा अनुभव है वो हमें सिखा देता है कि क्या जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग, उनको आपने देखा होगा कि जिनके पास किताबी ज्ञान नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी समझदारी रखते हैं। वो कहाँ से रखते हैं? अपने अनुभव से रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अनुभव के लिए जरूरी नहीं कि किताबी ज्ञान ही सर्वोत्तम है। किताबी ज्ञान उत्तम है परंतु सर्वोत्तम नहीं, और यही एक माध्यम नहीं है। हम जीवन में अपने अनुभव जो सीखते हैं लोगों से, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अच्छा, बताइए कि बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने? इसका क्या आशय है? ये लाइन लिखने के पीछे लेखक का आशय क्या था? बड़े भाई साहब ने यह लाइन कहा तो क्यों कहा? नाम, क्योंकि जिस प्रकार मकान बनाते वक्त उसकी नींव को मजबूत किया जाता है, उसको ठोस बनाया जाता है, उसी प्रकार जीवन में जो है अपनी नींव को भी मजबूत बनाने के लिए शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए। हाँ, मतलब कहने का मतलब कि आधा अधूरा ज्ञान हमें नहीं, जो भी ज्ञान हम ले रहे हैं उसमें क्या हो, एकदम से पारंगत हो जाए, ठीक, एकदम मजबूती बन जाए, कहीं पे किंतु परंतु लेकिन की कोई जगह ना बचे, ठीक है। अच्छा, आज बहुत कम लोगों का आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों? हर्ष मिश्रा भी आंसर नहीं दे रहा है, सौम्या भदौरिया नहीं, हर्ष कुमार नहीं, सीमा कुमारी नहीं, राज्यवर्धन नहीं, और बाकी सारे बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, चलिए ये बताइए, नसीहत शब्द का अर्थ आप जानते हो। नसीहत के कोई 2 पर्यायवाची शब्द बताइए। नसीहत का तो कोई पर्यायवाची शब्द। हाँ मैम, एक तो शिक्षा हो गया। शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं होता है। नसीहत मतलब क्या होता है? हम जब किसी को कहते चलो तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं है मुझे, हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या
हम कहते हैं ना, चलो तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नसीहत ना बांटो, बहुत ज्यादा ज्ञान ना बांटो, है ना, इस तरह की बात हम करते हैं। तो नसीहत, शिक्षा अलग चीज हो गई, और नसीहत, सलाह देना, ज्ञान बांटना, ये सारी चीजें अलग हो गई। ठीक है। अच्छा, आज ये बताइए, ताजुब, ताजुब ये कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है? विदेशी है, देशज है, विदेशज है, अरबी है, फारसी, कौन सा शब्द है? और इसका कोई दो पर्यायवाची बताइए। बताइए बताइए। मैम एक तो आश्चर्य हो जाएगा, हाँ हैरानी। हाँ बिल्कुल। चलिए, अच्छा ये एक बात बताइए, आप लोगों ने सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ा है ना? पढ़ाया है मैंने? नाइन्थ 10th में नहीं है, लेकिन मे भी कि अगर किसी ग्रामर से रिलेट करके, किसी चैप्टर से रिलेट करके पूछ दे। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछता है ना कि इसकी क्रिया बताइए, सकर्मक है या अकर्मक, और फिर उसके पद का भेद, क्रिया भेद ऐसे पूछता है। ठीक है, तो आप लोग बताओगे, उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया? सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया? उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया। अच्छा, आप लोग को ये तो क्लियर है ना कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहते किसे हैं? तो देखिए, सकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो, यानी कर्ता द्वारा किया गया जो काम है उसके कर्म पर, जो काम कर रहा है उस पर कोई ना कोई प्रभाव दिखाई दे रहा है, या फिर यूं कह लीजिए कि कर्ता द्वारा जो काम हो रहा है उसमें क्या हुआ है यह हमें को पता चल रहा है, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, किसी को फायदा या नुकसान हो रहा है, वहां पर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो अगर हम कहें कि उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, हाथ अगर मान लो मेरा कोई ऐसे पकड़ता है, मान लीजिए उन्होंने कहा वही हाथ, हो सकता है कि वो हाथ टूटा हो सकता है कि उस हाथ में कुछ दर्द वाली ऐसी चीज हो कि जो वहीं पे हाथ रख लिया, यानी कर्ता ने जो कर्म किया, उसने हाथ पकड़ा तो उस पे कर्म पर प्रभाव पड़ा, तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, चोरों सा जीवन कटने लगा, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया है? चोरों सा जीवन कटने लगा। देखिए भाई, आप लोगों के 10th में इसी लेवल के शब्द आएंगे, 8th वगैरह में तो बहुत ब्रिलियंट शब्द वाक्य आते हैं जो आसानी से समझ में आ जाते हैं, परंतु इसमें जो है 10th में इसी तरह के शब्द आएंगे। तो क्या था? फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, चोरों सा जीवन कटने लगा यानी कर्ता की ही बात कर रहा है, कर्ता कोई उसमें कर्म नहीं कर रहा है, वो अपने जीवन की अनुभूति बता रहा है, यानी यह कर्मक क्रिया है। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, शैतान का हाल ही पढ़ा होगा, ये भी अकर्मक क्रिया है। अगर तुमने पढ़ा है तो तुम अपने से जो भी अनुभव करना है उसको कर लो। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, आप लिखने का काम कर रहे हो, समय की पाबंदी पर निबंध लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो तो वो हम भी देख रहे हैं, और जिस पेज पे आप लिख रहे हो वहां पर दिखाई दे रहा है कि आप लिख रहे हो, इसलिए ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रत्यय एकदम अच्छे से पढ़ लेना, प्रत्यय और उपसर्ग, उससे तो आपके प्रश्न आएंगे ही। अच्छा ये बताइए, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मुहावरे का अर्थ बताइए। जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जिनके कभी न कभी जिगर के कोई भी टुकड़ा हुआ होगा, तो जिगर का टुकड़ा हो जाना इसका अर्थ क्या होता है?
जिगर मन को बहुत ठेस पहुंचना। हाँ, मन को बहुत ठेस पहुंचना, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना। ठीक है, अब बताएंगे आप। ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाना, सुक्ति बाण चलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सुक्ति बाण चलाना मुहावरे का अर्थ, सुक्ति बाण चलाना मुहावरे का अर्थ। मैम झूठ को भी सच की तरह बोलना। नहीं, सुक्ति बाण चलाना, इसमें आप देखिए क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते हैं कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सुक्ति बाण यानी ऐसे कटु शब्द हमारे लिए प्रयोग करते हैं कि मेरा मन जो है, वो मेरा जो दिल है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जिगर मतलब होता है दिल, तो मेरा दिल क्या हो जाता है? टुकड़ा टुकड़ा होता है, मेरा मन एकदम दुखी हो जाता है। ऐसे कटु वचनों का, कटु शब्दों का प्रयोग वो हमारे लिए करते हैं। क्लियर हुआ?